हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत। आज हम मॉडल पेपर है जनरल हिंदी सामान्य हिंदी का, उसी पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। मॉडल पेपर होता है, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मोस्टली होते हैं, है ना। कुछ न्यू क्वेश्चन जो ऐड कर दिए जाते हैं। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं, उसी पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द प्रादुर्भाव, तिरोभाव, समभाव, अभाव। तो आविर्भाव का तिरोभाव होगा। आविर्भाव का विपरीतार्थक तिरोभाव। चपल का विलोम शब्द गंभीर, वाचाल, चचल, उद्यमी। तो चपल का विलोम शब्द गंभीर है। परवृत्त का विलोम शब्द है विरित्य, अनावृत्य, निवृत्त, सदृत्य। परवृत्त का विलोम शब्द निवृत्त। विपद का विलोम शब्द है आपद, संपद, संबद्ध, आबद्ध। विपद का विलोम शब्द है संपद। विपद का विलोम शब्द संपद। अगला प्रश्न कह रहे हैं रुग्ण का विलोम शब्द है। रुग्ण का विलोम शब्द स्थूल, स्वस्थ, बीमार, कर्मठ। तो रुग्ण का विलोम स्वस्थ है। नेक्स्ट, उद्दत का विलोम शब्द है सांख्या, विनीत, उत्तम, कोमल। तो उद्दत का विलोम शब्द विनीत। विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक का शोषित, पोषक, पाशक, शोषक। तो विपरीतार्थक शब्द शोषक का पोषक। शोषक का विपरीतार्थक पोषक। अगला प्रश्न, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कठोर, विवेकी, मधुर, विनम्र। तो कर्कश का विलोम शब्द है मधुर। कर्कश का विलोम शब्द मधुर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। कह रहे हैं श्री गणेश का विलोम शब्द है श्री गणेश, श्री राधा, इति श्री विनाश। तो श्री गणेश का विलोम शब्द इति श्री। अगला प्रश्न, सुसुप्ति का विलोम है निषेध, सुमति, समष्टि, जागृत। तो सुसुप्ति का विलोम है जागृत। सुसुप्ति का विलोम जागृत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। तस्कर, हाथ, पत्ता, अंग्रेज। तो तद्भव नहीं है तस्कर। तस्कर तद्भव नहीं। अगला प्रश्न, गधा का तत्सम है गधा, गधर्भ, गधर्व, गर्धव। तो गधा का तत्सम गर्धव। गधा का तत्सम गर्धव, है ना। गधा का तत्सम गर्धव। अगला प्रश्न, प्रिय का तद्भव शब्द है पिया, प्रेम, प्रिया, प्यार। तो प्रिय का तद्भव पिया। प्रिय का तद्भव पिया, है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। कुसुम, भूसिका, वश, स्नेह। तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। नेह। नेह जो है ये तत्सम नहीं है, इसका तत्सम स्नेह होगा, है ना। नेह तत्सम नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द पंख, पृष्ठ, लज्जा, शिला। तद्भव है पंख। पंख तद्भव। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है मच्छिका, माछी, मच्छी, मक्षिका। तो देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो सकते। तो मक्खी का तत्सम मक्षिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। स्कंद, कपोत, ईसरिया, हल्दी। तो हल्दी तत्सम नहीं है। हरिद्रा, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। सांप, चिन्ह, बीड़ा, विस्मय। तो तत्सम है विस्मय। इसमें क्या है तत्सम। अगला प्रश्न, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सुर, निडर, गति, कमल। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निडर तद्भव। अगला प्रश्न, गिरिध। गिरिध शब्द का तद्भव रूप बहुत इंपॉर्टेंट। गीधना, गिरिध, गीधी, गीध। तो गिरिध शब्द का तद्भव गीध। गीध का तत्सम गिरिध। देख रहे कैसे लिखा गया है ना। उच्चारण सही कीजिए, सही लिखिए, है ना, अदरवाइज इसमें कंफ्यूज है। गीध का गिरिध, गिरिध। और गिरिध का तद्भव गीध। बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भगिनी, बांधवी, सहगर्भिणी, चित्रक। तो चित्रक जो है वो बहिन का पर्यायवाची नहीं है। शिक्षक का पर्यायवाची आचार्य, नाग, है ना,
आचार्य नाग निशा धन, तो शिक्षक का पर्यायवाची है आचार्य। आचार्य शिक्षक का पर्यायवाची है। आचार्य शिक्षक का पर्यायवाची। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देख लीजिए, प्रॉपर वे में दिख रहा होगा, है ना। कभी कभी प्रॉपर वे में नहीं दिखता है। ना देख लीजिए, प्रॉपर वे में दिख रहा होगा। शिक्षक का बहन का पर्यायवाची, गिरिथ का तत्सम तद्भव, है ना। अब तो कोई समस्या नहीं होगा दिखने में। ये देख लीजिए, नीचे कुछ समस्या हो सकती है, अब नहीं समस्या होगा। कुछ और प्रश्न उसको भी चर्चा करते हैं। कह रहे हैं सर्प निम्नलिखित किस पर्यायवाची शब्द से संबंधित नहीं है। सर्प, उरग, विषधर, विरिंद, अहि। तो सर्प जो है वो विरिंद से संबंधित नहीं है, इसका पर्यायवाची नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची है। शारदा नहीं है, आई एम सो सॉरी। कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। हिंदी के वाग्देवी भारती, तो सरस्वती का पर्यायवाची हिंदी नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। अवनी, लोकमाता, इला, मंदिनी की मेदिनी, है ना, मंदिनी, तो ये लोकमाता पर्यायवाची नहीं है। ठीक, इला जो है वो पृथ्वी सरस्वती का भी शायद पर्यायवाची। देख लीजिए, पूछा गया। आँख का पर्यायवाची है चश्म, अम्र, विभु, वय, तो आँख का पर्यायवाची चश्म है। चश्म। अगला प्रश्न, जल का पर्यायवाची नहीं है। पय, अम्ब, भव, वार्य, तो जल का पर्यायवाची भव नहीं है। अगला प्रश्न, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं। महताब, मृगलांछन, अमृत धरो, छपाकार, तो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है अमृत धरो। अमृत धरो ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं। अगला प्रश्न, पक्षी से संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं। विहग, गणेश, शकुंत, पखेरु, तो गणेश जो हो पक्षी से संबंधित पर्यायवाची नहीं। हाथी का पर्यायवाची नहीं है। दंती, मतंग, चमरी, ऐरावत, हाथी का पर्यायवाची चमरी नहीं। गुण दोष का विवेचन करने वाला शिक्षक, पिता, मालिक, समालोचक, तो गुण दोष का विवेचन करने वाला समालोचक। अगला प्रश्न, उत्पादक जमीन के लिए एक शब्द है। खेतिहर, कृषि, पूर्ण, नम, उर्वरा, तो उत्पादक जमीन के लिए एक शब्द उर्वरा। जो समान ना हो, विकट, गुरु, असम, लघु, जो समान ना हो असम। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, कल्पनाशील, दूरदर्शी, कनिष्ठ, वरिष्ठ, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो दूरदर्शी कहेंगे। जो खाने योग्य नहीं है, अखाद्य, अनुचित, सड़ा, सीला, जो खाने योग्य नहीं उसे अखाद्य कहेंगे। सिर्फ अपना हित चाहने वाला, प्रार्थी, निवेदक, स्वार्थी, हितार्थी। सिर्फ अपना हित चाहने वाला क्या कह रहा था, स्वार्थी। सिर्फ अपना हित चाहने वाला क्या कहलाया था, स्वार्थी, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं जो पहले कभी ना हुआ हो। नया, भूतपूर्व, नॉनवेज, अंकुर, जो पहले कभी ना हुआ उसे भूतपूर्व कहेंगे। पीछे पीछे चलने वाला, पूर्वगामी, पुरोगामी, अधोगामी, अनुगामी, तो पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी होगा, है ना। डी ऑप्शन, अनुगामी। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो, बांझ, शुष्क, निपुता, असर, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो उसे बांझ कहते हैं। जो कठिनाई से समझ में आए, दुर्गम, दुर्बोध, दुर्लभ, दुर्धर्ष, जो कठिनाई से समझ में आए उसे दुर्बोध कहते हैं, दुर्बोध। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेष, विशेषण, विशेष, विशेष, विशिष्ट। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे विशेषण कहते हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, में क्रिया विशेषण है। घोड़ा काला तेज दौड़ता है, तो विशेषण है क्रिया विशेषण। तेज, तेज जो है वो क्रिया विशेषण। गीला है सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में से कोई, तो गीला जो है वो गुणवाचक विशेषण। कैसा, गुणवाचक विशेषण।
दोनों शब्द है समुदायवाचक विशेषण, अवृत्तवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। दोनों शब्द हो समुदायवाचक विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है? आकाशीय, आकाश, आराध्य, आश्रित। तो विशेष है आकाश। आकाश क्या विशेष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? अजय, अजित, अकर्म, अनुशंसा। अजित, अजित जो है वो विशेषण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? आंतरिक, अंतर, आग्नेय, दयालु। तो अंतर जो है वो विशेषण नहीं, अंतर विशेषण नहीं। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु, भव। तो भव जो है वो विशेषण नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदर, कवि, विद्वान, बलाय, मलाई। विशेषण है सुंदर। सुंदर क्या है? विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कीर्षकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष है तो व्यक्ति, कीर्षकाय वह दौड़ने लगा। विशेष है व्यक्ति, व्यक्ति क्या वो विशेष है। देख लीजिए, है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी दिखता नहीं प्रॉपर में, है ना। कुछ और प्रश्न है उसको भी देखते हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निर्नुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ, अंतश्चेतना। अंतश्चेतना की वर्तनी अशुद्ध है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कवित्री, कवियत्री, कवियत्री, कवित्री। तो शुद्ध वर्तनी कवित्री, यही शुद्ध वर्तनी है। जैसा आप शुद्ध उच्चारण करेंगे तो, है ना, जैसा उच्चारण करेंगे, जैसा लिखेंगे, जैसा पढ़ेंगे, वैसा ही आपको एग्जाम में की माइंड क्लिक करेगा। इसलिए शुद्ध उच्चारण कीजिए, शुद्ध पढ़िए, शुद्ध लिखिए। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शुश्रूषा, 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 शुश्रूषा। तो शुश्रूषा यही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ईर्षा, 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 ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या। शुद्ध वर्तनी शब्द वाला शब्द ईर्ष्या। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल, वत्सल। तो अशुद्ध वर्तनी उज्ज्वल, बहुत महत्वपूर्ण। उज्ज्वल में 2 बार आधा जा है। उज्ज्वल में 2 बार आधा जा है। वर्तनी की दृष्टि शब्द शब्द का शुद्ध रूप कौन सा? वंदना, 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 वंदना। तो वर्तनी की दृष्टि शुद्ध रूप है वंदना, यही शुद्ध रूप है वंदना। देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, है ना। कहाँ लोग ऐसे लिखते हैं, गलत बहुत ज़्यादा है ना। 90% लोग गलत ही लिख देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वांगमय, वाग्मय, वांग्मय, वांग्मय। तो शुद्ध वर्तनी है वांग्मय, वांग, है ना। यही इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना। तो जो शुद्ध वर्तनी ज्योत्सना, यही ज्योत्सना जो है यो अधता दसन बनना। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया ज्योत्सना। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। कौशल्या, मैथिली, शरणगुप्त, मेघनाद, राहुल, सांस्कृत्यायन। कितनी बार मैं अपने वीडियो में चर्चा किया हूँ, तो इतना बहुत पूछा जाता है। राहुल सांस्कृत्यायन नहीं, सांकृत्यायन, ये आधा सा नहीं रहेगा, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अधीन, भागीरथी, जागृत, अनुगृहित। तो अशुद्ध है अजागृत, है ना, जागृत, यही वर्तनी अशुद्ध है। सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सभी प्रश्न, है ना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। अगर कोई क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन हो तो उसको स्पेशल नोट्स बना करके बार बार रिवीजन कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।